नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज के खास प्रोग्राम अपना उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। बांदा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराणा प्रताप और महाराजा खेत सिंह खंगारजुदेव की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने दोनों महापुरुषों के स्वदेश और स्वधर्म की रक्षा के लिए किए गए बलिदान पर चर्चा की। सीएम ने कहा कि महाराणा प्रताप ने 28 वर्ष की उम्र में मेवाड़ और चित्तौड़ की सत्ता संभाली, तब यह दोनों राज्य मुगल शासक अकबर के कब्जे में थे, लेकिन उन्होंने अपने पराक्रम के बल पर कुछ ही वर्षों में दोनों को हासिल किया और सभी के लिए प्रेरणादायी बन गए। यहां स्थापित महाराणा प्रताप की प्रतिमा वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए प्रेरक होगी। तो वही बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। मायावती ने कहा कि निकाय चुनाव से पहले हिंदू राष्ट्र होने की बयानबाजी कर गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई पर लोगों का ध्यान बांटने की कोशिश हो रही है। बसपा प्रमुख ने कहा कि देश के अति मानवतावादी संविधान पर गर्व और उस पर निष्ठापूर्वक अमल कर जन कल्याण करने के बजाय बीजेपी द्वारा हिंदू राष्ट्र होने संबंधी बयान बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई आदि की भीषण समस्याओं और सरकारी विफलताओं से लोगों का ध्यान बांटने का छलावा कर रही है। तो समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर बवाल अभी थमता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अब सपा सांसद रामगोपाल यादव के बयान पर बवाल हो गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए रामगोपाल यादव ने कहा कि पार्टी में हर तरह के लोग होते हैं, सभी को साथ लेकर चलना पड़ता है। राजनीतिक दल भगवान भोले की बारात की तरह होते हैं। मैं चाहता हूं कि रामचरितमानस पर विवाद होना ही नहीं चाहिए। हर ग्रंथ में कुछ बहुत अच्छी बातें होती है, एक दो बात ऐसी भी होती है जिससे हम सहमत नहीं हो सकते, जिस पर वो सहमत नहीं है उस पर चर्चा नहीं करें और जो अच्छा है उसको लेकर चले। तो रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर टिप्पणी करना सपा नेता रोली तिवारी और ऋचा सिंह को भारी पड़ गया। दोनों ही महिला नेताओं को सपा ने पार्टी से निष्कासित कर दिया है। सपा ने इंटरनेट मीडिया के माध्यम से दोनों को पार्टी से निकालने की जानकारी दी। सपा के इस कदम से साफ हो गया है कि रामचरितमानस प्रसंग को पार्टी तुल देती रहेगी। रोली तिवारी सपा की पूर्व प्रवक्ता रही है। उन्होंने अपने ट्विटर पर स्वामी प्रसाद मौर्य का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा था कि स्वामी प्रसाद का कहना है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो श्री रामचरितमानस की चौपाइयों को प्रतिबंधित करवाएंगे। क्या मानस का मुद्दा लेकर सपा फिर से सरकार बना पाएगी? तो बरेली में दरगाह आला हजरत से जुड़े संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने धीरेन्द्र शास्त्री पर हमला बोला है। मौलाना ने कहा कि अखंड भारत 1947 में टूट चुका है, तो क्या फिर धीरेन्द्र शास्त्री भारत को दोबारा तोड़ने की कगार पर ले जाना चाहते हैं? जिन लोगों को पाकिस्तान जाना था वो पाकिस्तान जा चुके और जिन लोगों को भारत पसंद था और यहाँ की सरजमी से प्रेम करते थे वो यही रुक गए। ये बहस 75 साल पहले ही खत्म हो चुकी है। अब दोबारा बंटवारे की बहस करना फिजूल है और देश के वातावरण को खराब करने और नफरत फैलाने वाली है। बाबा देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। 1947 में एक मर्तबा देश टूट चुका है, उसका खमियाजा सब लोगों ने भुगता है। जिन लोगों को जाना था वो चले गए, जिन लोगों ने भारत को पसंद किया और यहाँ की सरजमीन से मोहब्बत और प्यार किया वो यहाँ रह रहे हैं और यहाँ पे रहते हुए एक 75 साल का अरसा गुजर गया और ये बहस खत्म हो गई 75 साल पहले। अब इस बहस को जिंदा करने का क्या मतलब है और मुसलमानों को धमकी देने का क्या मतलब है? मैं उनको सलाह देना चाहता हूँ कि वो मुसलमानों को धमकी न दें। हिंदुस्तान का बाशिंदा अमन पसंद और शांतिपूर्वक है और यहाँ पर लोग अमन शांति के साथ में रहते हैं, प्यार मोहब्बत भाईचारे के साथ में रहते हैं। देश की तरक्की की बात होना चाहिए और धमकियों की बात नहीं होना चाहिए। तो वाराणसी में महाशिवरात्रि को लेकर तैयारियां तेजी से चल रही है। महाशिवरात्रि के अवसर पर 45 घंटे तक बाबा का दरबार श्रद्धालुओं के लिए खुला रहेगा। स्वर्ण मंडित मंदिर में बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह में भक्त झांकी दर्शन कर पाएंगे। साथ ही इस दिन किसी तरह के कोई वीआईपी दर्शन नहीं होंगे। माना जा रहा है कि इस बार काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे। वे श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो सके,
इसके लिए पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। महाशिवरात्रि को लेकर के न्यास परिषद की ओर से हम लोगों ने विशेष तैयारियां कर रहे हैं। सभी जितने संबंधित रास्ते हैं उनको साफ सुथरा करा करके और उसमें प्रॉपर बैरिकेटिंग और श्रद्धालुओं के अन्य जो सुविधाएं उनको विकसित कर रहे हैं। साथ ही गर्भगृह के आसपास जो एरिया है उसको भी एक व्यवस्थित ढंग से इस बार कराएंगे दर्शन। शाम से ही पंचकोशी यात्रा चलेगी और फिर 12 बजे के बाद शिवरात्रि शुरू हो जाएगी। तो काफ़ी भीड़ होने की संभावना है। पिछले वर्ष भी काफ़ी भीड़ रही थी, उसको देखते हुए हमने काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिप्लॉयमेंट कर रखा है। हमने बाहर से भी फोर्स मांगी थी जो हमें मिल गई है, अधिकारी भी मिल गए हैं, उनकी ब्रीफिंग कर दी गई है मेरे द्वारा और अधिकारियों के द्वारा, और SHOs के साथ विस्तृत मीटिंग कर ली गई है। काशी विश्वनाथ मंदिर की व्यवस्था के साथ साथ अन्य जो महत्वपूर्ण मंदिर है शहर में और शहर के बाहर, जैसे मार्कंडेय मंदिर है देहात में, उनका भी विजिट कर लिया गया। वहाँ की व्यवस्था भी कर ली गई है। जगह जगह पर जल पुलिस की व्यवस्था जहाँ आवश्यकता है, जैसे मार्कंडेय मंदिर है और यहाँ शहर में तो है ही। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद नजर डालते हैं आगे की खबरों पर। पीलीभीत जनपद के थाना सेहरामाऊ क्षेत्र में चुनावी रंजिश के चलते दो गुटों में मारपीट हुई। विवाद में धारदार हथियारों से हमले और फायरिंग की गई, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। वही सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया है। साथ ही दोनों पक्षों ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। अचानक से पूर्व प्रधान चन्नी और उसके साथ ही दीपा और हरजिंदर सिंह हिंदी, लखविंदर सिंह लखा, कबरदीप सिंह, ये लोग 4-5 गाड़ियाँ लेकर आ गए और कृपान और डंडों से हमारे ऊपर हमला शुरू कर दिया। और हमारे चोट लगी है। भगत सिंह भैया के किन चीज़ों से मारा आप लोगों को? कृपान के पास कृपान और डंडे मिल गए तो सारे सर मारपीट की। उससे सर मेरे क्या नाम है, इनके पास सर पिस्टल थे, कृपान थे, सर चाकू थे, डंडे थे, सर उन्होंने मारपीट सर की। तो क्या गोली वगैरह गोली चली थी? जो थाना माधव ठांडा क्षेत्र में किसी शादी समारोह में गए थे, वहाँ इनके बीच में आपस में कुछ कहासुनी हुई। कहासुनी पर जब ये लोग दोनों पक्ष अपना वापस लौट रहे थे तो थाना पूरनपुर में आसाम चौराहे पर इन लोगों की आपस में फिर लड़ाई हुई और लड़ाई में इन लोगों के आपस में दोनों पक्षों को चोटें आई हैं। पुलिस द्वारा तुरंत मौके पर पहुंचकर जो घायल हैं उनको अस्पताल पहुंचाया गया और इनका मेडिकल उपचार कराया गया। सोनभद्र जिले के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र में दबंगों ने जमीनी विवाद के चलते महिला की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी, जबकि बीच बचाव में आए महिला के पति और पुत्र को गंभीर रूप से घायल कर दिया। जिसके बाद आनंद फानन में स्थानीय लोगों ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वही घटना के बाद गुस्साए लोगों ने हमलावरों की बाइक में आग लगा दी। गाँव में तनाव को देखते हुए भारी फोर्स तैनात की गई है। SP और सदर SDM सहित अन्य अफसर मौके पर पहुंचे। पक्षों के बीच में जमीन के विवाद को लेकर आपस में झगड़ा हुआ है, जिसमें एक पक्ष ने आके दूसरे पक्ष के घर पे ट्रैक्टर से आके उसके ऊपर हमला किया। उसके ऊपर लाठी डंडा और बता रहे हैं कि कुल्हाड़ी से उसके ऊपर हमला किया, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। एक महिला की मौके पर ही, ज्ञानमती नाम की महिला है, लगभग 55 वर्ष की आयु है, उसकी मौके पर मृत्यु हो गई है। और एक लड़का परिवार का घायल है, संतोष नाम का, जिसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। बदायूं जिले के थाना बिलसी क्षेत्र में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। उसके बाद युवक कार के बोनेट में फंस गया और कार चालक युवक को 3 किलोमीटर तक घसीटता रहा, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वही घटना की सूचना पाकर हमारा चचेरा भाई है ये। अच्छा। हाँ, चचेरी बहन के घर गया था घूमने। किसके घर? चचेरी बहन के घर। क्या नाम है उनका? ऊषा। फिर उसके बाद खाना खा के और आया, रोड पे टहलने के लिए आया। अच्छा। टहलते समय एक मैगनर गाड़ी आई बिलसी की तरफ से और वो उसे टक्कर मार दी। किस जगह की बात है ये सिरासोल की। फिर उसके बाद ये 3 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गया। गाड़ी में फंस गया वो? हाँ, आगे फंस गया ये। फिर मेरा भाई आज बच जाता, उसी वक्त रोक लेता गाड़ी को ये।
अच्छा। वहीं हमीरपुर जिले के राट कोतवाली इलाके में धर्मशाला के मैनेजर ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। पूरा मामला सिकंदरापुरा का है। जानकारी के मुताबिक मृतक के पास से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि मेरे परिवार के सदस्यों को परेशान ना किया जाए। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए TNP न्यूज के साथ।